देखिए तीसरे क्वेश्चन को, दो tan 30 अंश का मान हमको पता है 1/3 होता है। tan 30 अंश का मान 1/3, तो 2 × 1/3 बटे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ tan 30 अंश का मान रख दिया गया, tan 30 अंश की वैल्यू पुट कर दी गई है। तो हमारे पास हो जाएगा 2/3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 हम जानते हैं जब कड़ी में कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है, यानी हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये क्या हो गया, 3 हो गया, कड़ी का कड़ी में गुणा 3 हो गया। अब हमारे पास हो जाएगा 2/3, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1 के, 2/3 बटे 2/3 के, ये इसके साथ गुणा कर लेगा, ये ऊपर चला जाएगा। हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 बटा 2 × कड़ी में 3 के, तो 2 से कैंसिल, 3/कड़ी में 3, जबकि हर में कड़ी नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए हम इसका प्रमेयकरण कर देंगे, यानी कड़ी में 3 × कड़ी में 3 के। तो फिर वही बात, कड़ी कड़ी का गुणा हुआ कड़ी हट जाएगी, यानी हो जाएगा 3 कड़ी में 3/3 के, तो 3 3 से कैंसिल, हमारे पास बच गया कितना, कड़ी में 3। तो हमको पता है कि कड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। तो इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल एकदम बेसिक सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है, इंपॉर्टेंट अपने आप में है, जिसको फार्मूला याद होगा वो सवाल तुरंत लगा लेगा, एक लाइन का सवाल एकदम है। देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, है ना, इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं, हमको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a के, ठीक है। तो इसका हमको मान कितना पता है भाई, 1 पता है, तो 9 × 1 यानी कितना हो जाएगा 9। एकदम सिंपल सा सवाल है, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, बस इसमें फार्मूले को देखना था, 9 कॉमन लेना था, ठीक है। 9 हम इसमें से 9 कॉमन ले लिए, हमारे पास बच गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, जहां हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा 9, ठीक है। ठीक है, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल बताते हैं फिर। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, 2 sin 30 अंश और cos 30 अंश। आपको साइड का अगर मान पता है तो आप त्रिकोणमिति के सवाल बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, इतनी आसानी से लगा सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। साइड का मान आपको याद करना मैं बताया था, किस तरह याद करते हैं, अच्छी तरह से आप साइड के मान याद कर लीजिए, सवाल लग जाएंगे। देखिए 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान बताना है, तो हमको पता है साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान आप लोग कमेंट में बताइए भाई, साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 2/3 के, साइन कॉस 30 अंश का मान 2/3 के। इसकी वैल्यू रख लेते हैं 2 साइन 30 अंश और कॉस 30 अंश के, तो 2 × साइन 30 अंश का मान 1/2 × कॉस 30 अंश का 2/3 के, तो 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया क्या, 2/3 के, और 2/3 किसका मान होगा, 2/3, ठीक है, 2/3 ही विकल्प है। ये भी गलत हो रहा है क्या यार, मनवा गड़बड़ कैसे हो जा रहा है। देखिए cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, और कड़ी में 3/2, 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, कड़ी में 3/2 के। तो अब कड़ी में 3 बटा आपका क्या हो गया विकल्प, कड़ी में 3/2 आपका सही हो गया। इसमें थोड़ी सी मान रखने में मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। एकदम सिंपल सा सवाल छठवां आपके सामने है। छठवें सवाल में कह रहा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब तो हमको सूत्र पता है, एकदम सेम फार्मूले पे सवाल को रखना है, आपको सारे सूत्र पता है। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितने के, 1 के। आपको फार्मूला पता है। यहाँ फिर पता है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल सा सवाल है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कितना आ जाएगा आंसर भाई आपका, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल है जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, इसका विकल्प हमको बताना है। सवाल ध्यान दीजिएगा, इधर सवाल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक ए प्लस टेन ए दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए का हमको क्या बताना है, मान बताना है। तो हमको फार्मूला पता है कि सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, लिख सकते हैं ना, सेक ए को 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। उसी तरह टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब देखिए आपको सबकी वैल्यू मैं पुट करता हूं यहां पे, तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए 1 माइनस साइन ए। बेस समान है तो इसका एलसीएम यानी हो जाएगा कॉस ए, हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हम इस तरह लिख देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हटा देते हैं इसका। इसको लिख सकते हैं गुणे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो आपको याद होगा, मैं आपको फार्मूला बताया था, अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये फार्मूले तो आप सभी लोगों को पता होंगे। यदि हम देखें तो देख रहे हैं, अगर 1 ए है और साइन बी है तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भाई हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब ए की जगह पे कौन है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। जबकि 1 के स्क्वायर की कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। जहां फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको एक फार्मूला बताया गया था, ये भी सूत्र है, आपको सूत्र जो है मैं लिख दे रहा हूं, है ना, ये दोनों सूत्र हैं, आप यहां देख लीजिए सूत्र है, ये भी आपका सूत्र रहा है, कई सूत्रों का प्रयोग इसमें हो गया है। आप सूत्र को ध्यान से नोट करते जाइएगा और लिखते जाइएगा, ध्यान से रखिएगा, और क्योंकि सूत्र ही आपका आगे चल के सवाल बनाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, अब देखिए तो हम इसी सवाल को यहां कर सकते हैं, यानी कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए के, कट गया, हमारे पास क्या बचा, कॉस ए बचा, क्या बचा, कॉस ए बचा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कॉस ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारे पास विकल्प क्या हो जाएगा भाई, हाँ यहाँ विकल्प हमारा है कॉस ए। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद इसके सभी सूत्र जो मैं सूत्र लिखा हूं, आप सूत्र एक किनारे कहीं पे लिख लीजिएगा। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति की में सूत्र ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्लास देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके पास सवाल है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान ज्ञात। ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए की हमको वैल्यू निकालनी, ए की हमको वैल्यू निकालनी। आप इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसमें एक सूत्र का प्रयोग हुआ, ठीक है, जो अभी आपको सूत्र बताया नहीं गया है, तो मैं लिख दे रहा हूं, आप जान जाइएगा। सूत्र साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम लिखते हैं अब इसको,
सवाल हमारा, पुनः एक बार सवाल को मैं लिख दे रहा हूं, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब हम इसको लिख सकते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। 2 साइन a कॉस a बराबर 2 साइन a के, है ना। हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन a कॉस a माइनस 2 साइन a बराबर 0 के, बराबर किसके, 0 के। इन दोनों में से 2 साइन a कॉमन लेंगे, 2 साइन a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कॉस a माइनस 1 इक्वल टू 0 के। ठीक है, देखिए अगर हम तुलना करते हैं, अगर हम तुलना करते हैं तब भी लिख सकते हैं, देखिए तुलना करके भी लिख सकते हैं, जैसे लिखें 2 साइन a इक्वल टू 0 के, तो इसको इधर भेज लेंगे तो साइन a बराबर 0/2 यानी 0 के, तो साइन a बराबर कितना आ जाएगा, 0 के। आप ऐसे कह सकते हैं या फिर कह दीजिए कि पूरे का इधर पक्षांतर कर दिए तो ये पूरा जाकर क्या हो गया, 0 हो गया, पूरा इधर जाके भाग किया तो क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह भी आप कर सकते हैं, दोनों बातें आपको बता रहा हूं। तो अब हमारे पास बचा क्या भाई, इस तरह आप करिएगा चाहे इस तरह। अब हमारे पास बचा कॉस a माइनस 1 इक्वल टू 0 के, कॉस a बराबर 1 के, कॉस a बराबर 1 के, तो कॉस a बराबर कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, a बराबर 0 के। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। हमारे पास सवाल था साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान निकालना था। एक फार्मूला आपको बताते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। ये फार्मूला आपको पहली बार मिला है अब तक के हाई स्कूल में, क्योंकि ये फार्मूला आगे की तरफ है, तो आप याद कर लीजिएगा, साइन 2a को 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकते हैं। सवाल को हम पुनः नोट कर लिए हैं, 2 साइन a कॉस a बराबर 2 साइन a के, 2 साइन a का पक्षांतर कर लिए, 2 साइन a कॉस a माइनस 2 साइन a बराबर 0 के। ठीक है, दोनों में देख रहे हैं हम 2 साइन a 2 साइन a है, 2 साइन a कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बच गया भाई, कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस a, और यहां से कॉमन हो गया तो हमको क्या मिला, 1 मिला, इक्वल टू 0 के। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये भाग में है, इधर जाके ये इधर गुणे में है, इधर जाके भाग करेगा तो ए पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं कहते हैं तो दोनों की तुलना करिए और लिखिए 2 साइन a बराबर 0, तो साइन a बराबर 0/2 के, क्योंकि गुणा में है, इधर जाके भाग करेगा 0/2 के, और किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे, ओ सॉरी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन a का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटर यही है कि आप इसको यहां से भेजकर इसको 0 कर लीजिए। हमारे पास बच गया cos a माइनस 1 इक्वल टू 0 के, cos a बराबर 1 के, तो cos a बराबर cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos cos कैंसिल हो गया, a बराबर 0 के, तो आपका ये वाला विकल्प हो जाएगा a बराबर 0 के। तो इसमें सब 8 क्वेश्चन मैं अभी तक करवाया हूँ, 30 क्वेश्चन आपको करवाने हैं, तो संयम रखिए और लगातार आप क्लास में बने रहिए। ठीक है, अभी इसका अगला क्वेश्चन कराते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।